नमस्कार स्टूडेंट्स। कल अपने 8.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बनाया था। आज अपन 8.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। कौन सी एक्सरसाइज है? 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? गिवन है कि ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें सजेशन किया है कि जो एंगल बी यानी जो बी है वो कितना डिग्री है आपके पास? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें बी आपको 90 डिग्री राइट एंगल गिवन। और क्या गिवन है? ए बी की लेंथ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या फाइंड आउट करना है? इसमें दो आपसे क्वेश्चन है। फर्स्ट है साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालनी है आपको। सेकंड साइन सी और कोस सी की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो साइन और कोस की वैल्यू अपन बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले अपने को क्या पता होनी चाहिए? ट्रायंगल की तीनों साइड ये और ये। लेकिन अपने पास कितनी साइड है? दो साइड। बीसी दे रखा है, ए बी दे रखा है। क्या चाहिए अपने को? एसी। क्या चाहिए? एसी। और एक कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरियन थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरियन थ्योरम। तो अपन ने क्या लिखा है कि ये ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो दैट बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो अपने को पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेनस, मैंने कल ही आपको बताया था कि हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो आपकी होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो मैंने यहाँ लिख दिया एसी का स्क्वायर। अब आ गया बेस और परपेंडिकुलर। अभी अपन बेस और परपेंडिकुलर के बारे में कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते, तो अपन ने जनरली ऐसे ले लिया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा? बेस होगा। अभी नहीं पता अपने को क्योंकि एंगल का नहीं पता है, तो अपन ने लिख लिया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना गिवन आपको? ए बी देखो कितना है? 24। ए बी कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। 576 7 का स्क्वायर 49। ऐड करो तुम, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 625। 576 प्लस 49 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 625। अपने को क्या करना है? यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को क्या करना है? रिमूव करना है। तो जैसे आप स्क्वायर को रिमूव करोगे यहाँ क्या लगेगा? रूट। यहाँ क्या लगेगा? अंडर रूट। याद रखना कभी अगर किसी नंबर से आपको स्क्वायर हटाना है, किसी नंबर से आपको क्या हटाना है? स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर। तो अपन ने स्क्वायर रूट किया तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। किसका होगा? 25 का। तो अपने पास क्या आ गई? एसी। और एसी कितनी आ गई आपके पास? 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास एसी, ये आपके पास क्या आ गई? एसी। और क्या क्या दे रखा आपको? ए बी गिवन। ए बी कितना गिवन आपको? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। बी सी भी गिवन है। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना गिवन आपको? 7 सेंटीमीटर। अब अपन अपना क्वेश्चन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? साइन ए कोस ए। क्या निकालना आपको? साइन ए और कोस ए। एंगल क्या है? ए। किस एंगल की बात कर रहा हूं? ए की। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये इसने ये एंगल कौन सा ले रखा है? ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल ले रखा है? एंगल ए। कौन सा एंगल ले रखा है? ए ले रखा है। तो अपने पास अब अपने को डिसाइड हो गया कि 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेनस होगी। ये अपने पास क्या होगा? हाइपोटेनस। एंगल के जो अपोजिट होती है वो क्या होता है? बेस। तो ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। और जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल से अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो एकदम साथ रहेगी उसको क्या बोलेंगे? बेस। जो एंगल से अपोजिट वाले क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो एंगल के साथ वाली साइड क्या बोलेंगे? बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होते हैं? हमेशा हाइपोटेनस। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले किसके वैल्यू निकालेंगे? साइन ए। तो देखो इस क्वेश्चन को याद करो। तो सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए। साइन। और कल ही मैंने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
क्या होता है P अपॉन H, साइन में क्या होगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और BC आपके पास कितना है 7, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है AC, हाइपोटेनियस काम कौन करेगा AC, और AC की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया आपने कितना 25 सेंटीमीटर, तो लिख दो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास 7/25, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास साइन A की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई साइन A की वैल्यू। देखो इस अब आप बोलेंगे इसकी कोई यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट से यूनिट क्या होगी कैंसिल आउट। और आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का रेशियो निकालो आप, किसी भी चीज का क्या निकालो रेशियो, एरिया का निकालो, वॉल्यूम का निकालो, लेंथ का निकालो, वहां पर यूनिट कभी भी मेजर नहीं होती, क्योंकि रेशियो में यूनिट हमेशा क्या होती है कैंसिल आउट, यानी रेशियो क्या होता है यूनिट लेस होता है, रेशियो हमेशा कैसे रहेगा यूनिट लेस। तो साइन A की वैल्यू आ गई आपके पास 7/25। अब किसकी निकालनी है cos A की वैल्यू, किसकी निकालनी है cos A, तो cos A यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था कल, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये b का मीनिंग क्या हो गया AB, और AB कितना है 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 24 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है AC और वो कितना है 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24/25, ये किसकी वैल्यू आ गई cos A की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ गई cos A की वैल्यू। अब आपको निकालना है sin C और cos C की वैल्यू, किसकी निकालनी है sin C और cos C की वैल्यू, वो मैं इस साइड निकाल रहा हूं। तो आपको क्या चाहिए sin C, क्या चाहिए sin C, तो sin थीटा का वही होता है, sin थीटा क्या होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब की बार एंगल कौन सा ले रहा है C, किस एंगल की बात कर रहा है C, तो एंगल C ले रखा है, तो अब क्या होगा, अब इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस दोनों क्या हो जाएंगे अब की बार चेंज हो जाएगी। अब की बार एंगल कौन सा ले रखा है, एंगल C ले रखा है, कौन सा एंगल ले रखा है एंगल C, तो अब की बार इसने एंगल ले रखा है C, कौन सा एंगल लिया है एंगल C, तो जो एंगल के पास वाली साइड होती है वो किसका काम करेगी बेस का, अब की बार जो BC है वो किसका काम करेगी बेस का, तो जो एंगल की अपोजिट साइड होती है वो किसका काम करेगी परपेंडिकुलर, किसका काम करेगी परपेंडिकुलर का। तो देखो sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin C के लिए परपेंडिकुलर कौन है AB, और AB कितना दे रखा है 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने हाइपोटेनस AC, और AC कितना है 25, तो ये कितना आ गया 25, तो ये किसकी वैल्यू आ गई sin C की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है आपको cos C, किसकी वैल्यू निकालनी है cos C की वैल्यू, तो cos C और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos C की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos C एंगल C के लिए बेस की कौन करेगा AC, बेस की काम कौन करेगा BC, यानी इस एंगल C के लिए बेस की वैल्यू क्या है 7, तो बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है AC और वो कितना है 25, तो ये किसकी वैल्यू आ गई cos C की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई cos C की वैल्यू। तो देखो एक क्वेश्चन आसान है, आपको दो साइड गिवन है 24 और 7, आपको थर्ड साइड चाहिए यानी हाइपोटेनस चाहिए, तो अगर किसी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो उसमें एक साइड निकालने के लिए हमेशा किसका यूज करोगे पाइथागोरियन थ्योरम का, और पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस की क्या है AC, हाइपोटेनस के काम कौन कर रहा है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस AB प्लस परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ से AC की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली कितनी 25। अब देखो अपने पास तीन साइड आ गई, AB आ गया, BC आ गया और AC भी आ गया। अब हम बात करते हैं sin A और cos A की वैल्यू, तो A का मतलब एंगल आपको A दे रखा था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम 7 करेगा और बेस का काम कौन कर रहा था 24, तो अपना आंसर आ गया। अब इसने एंगल चेंज कर दिया, अब एंगल क्या कर दिया C, तो एंगल C के लिए बेस की वैल्यू क्या होगी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 24, और हाइपोटेनस अपने पास पहले से कितना 25, यहां वैल्यू रख दी और क्या आ गया आंसर। तो आपको क्या करना है मेनली एंगल की
एंगल का पता होना चाहिए। एंगल क्या दे रखा है सी, यह एंगल क्या दे रखा है ए। तो जो एंगल दे रखा है उसी के हिसाब से बेस और आपका परपेंडिकुलर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जिस साइड पे एंगल बना हुआ वो किसका काम करेगा, बेस का। ये बस सिंपल था, आपको बस एंगल का ध्यान रखना है। इसमें एंगल ए दे रखा है, इसमें एंगल क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बाकी हाइपोटेनस आपका 25 फिक्स रहेगा। ओके।